चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़े थे बेटा प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है उसको देखते पढ़ते हैं और बड़े तरीके से शुरू करते हैं। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सही है, मतलब पासा वही लूडो वो होता है वही। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब ये 1 2 3 3 है, 3 नंबर में आएगा। जब 3 चीज पूछेगा 3 नंबर पूछेगा, एक चीज पूछेगा तो 1 नंबर में, 2 चीज पूछेगा इससे तो 2 नंबर पे। याद रखना, ठीक है। मोस्टली ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, इससे ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान देना कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा। डायरेक्ट आपको गोला बनाना है, ठीक है, वो हमारी सीट में, सही है। कह रहे एक अभाज्य संख्या, फिर क्या है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, फिर एक विषम संख्या। सबसे पहले देखो एक पासा होता है, उसमें संभव परिणाम कितने होते हैं वो लिख लेते हैं, सही है। संभव परिणामों की संख्या लिख लेते हैं। पहले देखो पासा फेंकेंगे तो पासे फेंकने पर कौन कौन से अंक होते हैं, पहले अंक देखते हैं। तो अंक आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 ही होगा ना, 7 थोड़ा नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 ही होता है, सही। डाइस मैंने बना के दिखाया था पासा पहले, नहीं 0 नहीं होता है, 1 होता है पहला, जिसको पोया बोलते हैं, सही है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, सही है, ये हो गया। हाँ अब इसमें क्या करते हैं बेटा, देखो संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई। देखो सब में सारे सवालों में संभव परिणामों की संख्या यही लगेगी, सही है। संभव परिणामों की संख्या बराबर हो गई 6, सही है। संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई 6, ठीक है। ये हर उसमें लगेगी, इस सब में लगेगी, बट्टी में जितनी आएगी सब में लगेगी, ठीक है। अब पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखो एक ये रही, 2 अभाज्य सबसे छोटी संख्या होती है, 2 3 और 5, यानी कि आपकी अभाज्य संख्या कितनी है 3 5, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई। देखो अभाज्य संख्या हमने लिखी है, अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या जो है इसमें है बेटा आपके देखो बराबर 2 3 5 ये है, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम की संख्या 1 2 3, यानी 3 हो गई। कितनी हो गई 3। अब हम निकाल लेंगे, जो सवाल कह रहा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सही है। यहां निकालेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, देखो अनुकूल बटे संभव होता है। अनुकूल कितना आपका बेटा देखो 3 है, बटे संभव कितना आपका बेटा संभव आपका कितने संभव परिणामों की संख्या 6 है, ये हो गई। इसको काटो, सही। ऑप्शन में ये नहीं दे रखा होगा, ये याद रखना, ये नहीं दे रखा होगा, उन्होंने दे रखा होगा 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 ये दे रखा होगा, याद रखना 1/2 दे रखा होगा, सही है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक पहला सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कंप्लीट करते हैं इसका। दूसरा कह रहा है 2 और 6 के बीच संख्या, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या है, 2 और 6 के बीच संख्या देखो, 2 और 6 के बीच संख्या कौन कौन सी है, देखो 2 और 6 के बीच जो संख्या है 3 4 5, कितनी है 3 4 5 ये है। तो आपके देखो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 3 हो गई, सही है। संभव तो आपकी यही रहेगा, संभव परिणामों की संख्या यही रहेगी। तो अब हम लिखेंगे 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या की प्रायिकता, सही। ऐसा लिख दो या पीई लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, सही है। 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या की प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल बटे संभव होता है। अनुकूल आपका कितना है बेटा 3 है, सही है। संभव तो आपकी 6 ही है, टोटल 6 संभव है। तो इसको काटेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2 आ गया। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा, सही है। अब वो तीसरा सवाल कह रहा है इसका
एक विषम संख्या, अब इसमें विषम संख्या कौन सी होती है, देखो 1 2 3 विषम संख्या कौन सी, पहले ये देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या इतनी है आपकी बेटा, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, सही 7 आती लेकिन वो में होती नहीं, सही है। तो आपके 1 3 5 ये हो गई। तो आपके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी बेटा, संख्या जो हो गई बेटा आपकी कितनी होगी, 1 2 3 है, 3 होगी, सही है। अब हम लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता, सही है, ये पी विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर कितना होता है, अनुकूल बटे संभव होता है। तो अनुकूल कितना आपका 3 है, संभव तो आपका वही होगा 6, सही, ये हो गई 6। अब इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई, सबका 1/2 1/2 आंसर आया, देखो 1/2 1/2 1/2, सही है, ये हो गया। 3 नंबर में पूछेगा, बिल्कुल आराम से ऐसे विस्तार से ठंडे दिमाग से करना, पहले संभव परिणाम निकाल लेना। संभव कभी चेंज नहीं होता है, चेंज होगा आपका अनुकूल वाला चेंज होगा, संभव जितना एक बार होगा वो एक होगा, सही है। अगर वो देखो एक सवाल जब कठिन पूछता है इसका, तो वो पूछता है जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो पर्याप्त बताइए। तो जो 2 बार फेंकेगा तो उसमें संभव जो संख्या होंगी आपकी बेटा पता कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी। क्यों, एक बार में 6 है, फिर दूसरी बार दूसरे की 6 होंगी, तो उनकी गुणा होती है ना कि जोड़ना, सही, उनकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 6 6 36, सही 36 हो जाएगी वहां पर, याद रखना संभव वहां से, ठीक है। वो आपका सवाल उसी हिसाब से करना आप, अगर अब आने वाला सवाल है वो अगले हम उसमें बता देंगे उसको वो कैसे होगा, ठीक है। लेकिन आप जो है इस पर जरा विस्तार से ध्यान देना, बिल्कुल ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये आपका लगातार लगभग 7-8 सालों से चला आ रहा है, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये बेटा आपका, सही है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना 100% इसका आने के चांस है फिर, क्योंकि भाई जो लगातार आ रहा है, कभी किसी साइड में रख देता, कभी किसी साइड में रख देता, तो हो सकता है आपके साइड में आ जाए, सही है। तो इंपॉर्टेंट तो है, जो देखो जो चीज इंपॉर्टेंट होती है जरूरी नहीं वो आपके पेपर में आए। 7 सेट बनते हैं, 7 में हो सकता है आपके वो कौन से उसमें चली जाए, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज हर साल आती है, अब वो पता नहीं आपके सेट में आए या ना आए, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज सब पढ़ा करो, सही है, सारी पढ़ा करो, कोई दिक्कत ना आए उसमें, सही है। तो बताओ, सो ये सवाल आपको समझ में आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया, किसी प्रकार कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम कल अगले सवालों को देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सही है।